हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो लगभग 20 या 21 तारीख को मैंने एक वीडियो किया था, पीएसएल आया था आप लोगों का। तो एनरोलमेंट लिस्ट में किसका किसका नाम आएगा। तो स्टेट वाइज तो सबका लगभग क्लियर है, जितने भी एनरोलमेंट लिस्ट आप लोग देख लेना। एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनरोलमेंट लिस्ट आ गया, सभी लोग डाउनलोड करके देख लेंगे अपना अपना नाम। अब ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें किसका किसका सिलेक्शन हो सकता है, किसका एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ सकता है। ये पीएसएल आपका एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आया, ये पीएसएल आया अभी, सॉरी ना। तो पीएसएल आ चुका, आप लोग देख लेंगे। अब एनरोलमेंट लिस्ट इसके बाद फाइनल होता है, जहाँ पे फिट अनफिट वाले हो गए, एब्सेंट वाले हो गए, री मेडिकल, सबको ऐड करके बिल्कुल अलग से एक लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि फाइनल ज्वाइनिंग के लिए तैयार होगी। उसमें से कुछ लोगों को आपका रखा जाता है होल्ड पे, कह दीजिएगा कि वेटिंग के लिए, और कुछ लोगों को बुला लिया जाता है, मतलब बहुत कम लोगों को वेटिंग के लिए रखा जाता है। अब बात यह आ रही है कि कितने लोगों को कितने लोगों को ज्वाइन करवाया जाएगा, यानी एनरोलमेंट लिस्ट में कितने लोगों का नाम आएगा। तो मैंने एक वीडियो किया था जिसमें बोला था 2500 से 2700 के आसपास वैकेंसी आपकी रहेगी। इसी में से लोगों को लेंगे, जिसके तहत 500 के आसपास रैंक जाएगी ऑल इंडिया की। स्टेट का तो सबका क्लियर है, जितने लोगों का स्टेट वाइज क्लियर है उन सबकी ज्वाइनिंग कंफर्म है। ऑल इंडिया की 500 का मैं बोला था, XY मिला के ऐसे करके, मतलब कि फिट वालों का। अब जो एक्स ग्रुप का फिट 500, वो बेसिकली 600-700 पे जाएगा ना रैंक पे। तो अब मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा। रिवाइज इस आर्टिकल के बिहाफ पे करूंगा। यहां पे आप इसको देखोगे, एक न्यूज आया जो कि अग्निवीर की वैकेंसी को लेकर बढ़ाने की बात हुई, रिक्रूटमेंट को लेकर, वैकेंसी को लेकर नहीं, मतलब जो ज्वाइनिंग है ये बढ़ेगी बच्चों की। अब पूरी कहानी सुनेंगे। जो अग्निवीर है ये 2026 दिसंबर 2026 तक इसमें रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अग्निवीर वाला जो 75% बोला है, वापस से मैं बोलूंगा एयरफोर्स और नेवी के अंदर ये जो रिटायरमेंट 75% नहीं रहेगा। आप देख लेना, ये काफ़ी कम रहेगा, कम से कम 50% तो कहीं नहीं गया। यानी 50% लोगों को परमानेंट करेंगे। बाकी जगह आर्मी वगैरह हम भले 25% को कर देंगे, बट एयरफोर्स नेवी का मैं बोल रहा हूँ आपसे 50% परमानेंट करेंगे, ओके। और मैं बहुत कम चीज़ बोलता हूँ, आपको ये चीज़ पता, बहुत सारे बच्चे नाराज भी होते हैं कि ये तो सिर्फ निगेटिव पार्ट बताते हैं मैं ये निगेटिव हो कि 50 बोला, मतलब ये जरूरी है, ये होना ही है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लोग के लिए अग्निवीर है। देखो नुकसानदेह तो है, बट कुछ हद तक अब बाकी वैकेंसी से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, ओके। तो 50% परमानेंट करेंगे, तो 50% वो रिटायरमेंट। और दूसरा चीज, जो वैकेंसी 2 साल कोविड में नहीं भरे तो वो भी अभी बची है। और तीसरी चीज, नई वैकेंसी। तो 3 पार्ट यहां पे जुड़ेंगे। नॉर्मल जो एयरफोर्स की वैकेंसी होती है वो मान के चलेंगे ज्यादा से ज्यादा 2500 के आसपास चलता है, अभी जो चल रहा है ट्रेंड। अब 2500 के हिसाब से देखोगे तो 50% मान लीजिए यहां से निकल जाएंगे। और तो 2500 का 50% आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा। मैं परसेंटेज कैलकुलेटर से कर लेता हूं, ठीक है, फटाफट, ताकि मैं आपको पूरी कहानी समझा पाऊं। तो 2500 मान लीजिए आपके ज्वाइनिंग हुई है, इसमें से 50% लोग निकल जाते हैं, यानी 1225 लोग निकल गए। तो ये तो हमारी वैकेंसी हो गई 1250 या 25 ले लीजिए। 1250 लोग और चाहिए हमें, क्योंकि अग्निवीर के तहत वो निकल चुके, ठीक है। अब मिनिमम लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा भी होगा ये हो गया। और कम से कम 1000 आप ले लीजिएगा, जो शॉर्टेज है आपकी वैकेंसी की कोविड के वजह से। मिनिमम बोला हूं 1000, इससे ज्यादा ही जाएगी ये, ओके। तो लगभग आप देखोगे आपका 2500 हो गया, 1250 हो गया, और प्लस 1000, तो कहीं नहीं गए 4750, यानी 4750 वैकेंसी इनको फिल करना पड़ेगा आपकी बार। जो कि मैं आपको कितना बताया था, मैं आपको बताया था 2700। क्यों? क्योंकि इस चीज को मैं ऐड नहीं किया था, जो रिटायरमेंट होगा बच्चों का, और जो वैकेंसी कम है भी फिलहाल कोविड की वजह से। अगर इन दोनों पार्ट को जोड़ा जाएगा तो आपकी वैकेंसी बनती है 4750। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वैकेंसी है ये इसी से फिल किया जाएगा, 01/2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, अग्निवीर का रिटायरमेंट दिसंबर 2026 तक हो जाएगा। इनको तब तक सोल्जर्स तैयार चाहिए, बिल्कुल, मतलब फिट चाहिए कि मैदान पे मौजूद हो। ऐसा नहीं कि वहां रिटायर हो रहे हैं और यहां वैकेंसी आ रही है। हाँ, आ तो रही है, क्योंकि एक वैकेंसी कंप्लीट करने में, कंप्लीट का मतलब है रिटेन, फेज 2 हो गया आपका, एनरोलमेंट लिस्ट कह दीजिएगा, बेसिक ट्रेनिंग हो गया, एडवांस ट्रेनिंग, ये पूरा प्रोसेस होता है एक सोल्जर्स को तैयार करने का, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम 8 से 10 महीना कहीं नहीं गया। अगर एक्स टेक्निकल वाले इन सब की ट्रेड की बात करोगे, मैं XY की बात करूंगा, एक्स ग्रुप SSR वगैरह की, साथ में Y ग्रुप का भी बेसिक ट्रेनिंग होता है, Y थोड़ा सा कम हो जाता है एडवांस ट्रेनिंग में एक्स के मुकाबले, ओके।
तो 8 से 10 महीना लग जाएगा। यानी अगर आपकी ज्वाइनिंग आज जनवरी में लेते हैं, ये सुनिएगा मेरी बात, जनवरी में लेते हैं तो ट्रेनिंग करते करते 8 महीना तो जाएगा ही जाएगा, यानी अक्टूबर तक तो गया ही गया अपने पास, अगस्त सितंबर, हाँ अगस्त तक मिनिमम गया। उसके बाद सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस में जाते हो। जैसे एसएसआर की बात कर गए, सबमरीन में हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे हो गए, ठीक है, डिस्ट्रॉयर पे हो गए, ऐसे करके अलग अलग ट्रेड हो जाता है। तो 10 महीना मान लीजिएगा, अक्टूबर तक तो ज्वाइनिंग होगी उनकी, ग्राउंड पे मौजूद होंगे, और फिर दिसंबर से बच्चे निकलना स्टार्ट होंगे, फिर आप फील करोगे। यानी ये जो टाइमिंग है ना, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इनके हिसाब से। जो ये न्यूज़ आया है कि दिसंबर से रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर 2026 से निकलना स्टार्ट कर देंगे, तब तक उनको फिल करना है। यानी ये जो वैकेंसी आपकी जो PSL आई है, ये फिल किसको किसको करेगी? ये फिल करेगी 47,050 वैकेंसी, 47,050, ठीक है, 4750 सॉरी 4750। अब जो हमारा PSL आया है, इसमें जो डाटा था मैं आपको दिखाया था, फिट कैंडिडेट कितने हैं? तो 2500 X ग्रुप के हैं बाबू, और 2438 Y ग्रुप के फिट कैंडिडेट। आप जब PSL देखोगे लगभग 5000 ये ले लीजिएगा, और 500 के आसपास ये है, यानी 5500 टोटल फिट कैंडिडेट है। इसमें से इनको मिनिमम 4700 लेना ही लेना है, यानी 4700। तो लगभग 800 लोग ही इसमें से बाहर होंगे। इस चीज को जब आप देखोगे तो मैं आपको लमसम आइडिया दे दूं, मिनिमम टू मिनिमम जो भी बच्चे हैं ये आपका साइंस मेन, हाँ ठीक है, साइंस मेन ग्रुप में जो टोटल ऑल इंडिया कट ऑफ के स्टूडेंट ये हैं आपके 2400 समथिंग, हाँ 2418। अब इसमें से मिनिमम इनका जाएगा तो लगभग मान के चलेगा 1800। जिसका भी रैंक 1800 तक है उसका सिलेक्शन तय है। कम से कम बोला, इससे ज़्यादा भी सकता है, 2000 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 1800 तक तो सिलेक्शन फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता। अब 1800 रैंक इसमें देख लीजिएगा, ये मिनिमम बोला, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। 1800 तक सिलेक्शन फिक्स है। तो X ग्रुप वाले बच्चे देख लेंगे आप सभी लोग, जिसका भी ऑल इंडिया रैंक कितना है 1800 से ऊपर अबव, मतलब इस रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, विक्रम जी राजस्थान, यहां तक तो मुझे लग रहा है 100% आना तय है एनरोलमेंट लिस्ट में। इससे नीचे भी थोड़ा सा जा सकता है 1900 तक, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कितने लोग बाहर निकलते हैं, कितने लोग री मेडिकल वाले आते हैं, मतलब थोड़ा सा वेरी करेगा ना, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बट हाँ 1800 के अबव जितना भी रैंक है ऑल इंडिया पे आप सभी का होना तय है लगभग। ये X ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे में Y ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो 1000 तो मिनिमम ले लेंगे, ठीक है। ये मैं पहले से ले रखा था, ये राजस्थान से भूपेंद्र थोलिया, ठीक है। यहां से इसके ऊपर जितने लोग रहेंगे इन सभी लोगों का लगभग होना तय है, ये अब फिक्स हो गया है। बहुत कम लोग PSL में बाहर आएंगे, उसका रीजन मैं आपको बता दिया, ये जो न्यूज़ आया है इसी के बिहाफ पे ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि इनको लगभग 4750, अब ये भी कह सकते हो कि पूरा नहीं फिल करेंगे, 4500 के आसपास तो करेंगे। तो ये मान के चलेगा 4500 आपकी वैकेंसी अब की बार होगी, लगभग 4500 होगी। अभी तक मैं इस चीज़ को नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरे पास भी जब न्यूज़ सही आएगा तभी बोलूँगा, ऐसे नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोल दिया चलो 5000 जाएगा वैकेंसी, नहीं। और किसी का ऐसे यूट्यूब पे मैं वीडियो देख के नहीं भरोसा करता, क्योंकि यूट्यूब पे ना अगर आप न्यूज़ सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, सही मिलेंगे, उसी में गलत, तो उस पर उतना भरोसा मैं नहीं करता। भरोसा तब होता है जब किसी सोर्सेज के द्वारा कोई न्यूज़ वगैरह आता है अपने पास, तो उसको पढ़ो, फिर एनालिसिस करो, हाँ हो सकता है। वो भी न्यूज़ वालों का भी क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती कि क्या ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ सही है, आर्टिकल आया अग्निवीर को लेके, ओके। तब अब उसके बाद जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है लगभग मान चलिए मिनिमम 4500 अब की बार भर्ती करेंगे ही करेंगे, जिसके तहत मैं आपको बता दिया फीमेल कैंडिडेट आप लोगों का लगभग सबका है, कुछ नीचे ऑल इंडिया वाले में बच्चे बच जाएंगे, वरना लड़कियों का सबका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। मेल कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट भी होती है और ज़्यादा लोग PSL में है भी, तो वापस से मैं रिवाइड कर दूं, मिनिमम 1800 से ऊपर जिसका भी आपका रैंक है PSL में, ऑल इंडिया, स्टेट वाले तो आप सभी लोगों, जिस भी स्टेट से हो आप सभी लोग क्वालिफाइड हो। मैं ऑल इंडिया वाले की बात करूंगा तो 1800 के ऊपर जितने लोग भी हो X ग्रुप में आप सभी का सिलेक्शन होना है। Y ग्रुप में आप सभी का देख लेंगे, मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे था ना ये 1000, ठीक है, 1000 वाला, इससे ऊपर आप सभी का सिलेक्शन होगा। नीचे भी थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है, अभी इतना उसकी
सियोरिटी नहीं लूंगा मैं फिलहाल, यही कह रहा हूं मैं आपसे। ओके, क्लियर है? मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके पहले जो मैंने इवेंट किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता चीज़ों से ना, तो उसमें वही था कि मैं नॉर्मल वैकेंसी को लेके चला था, 2700 मैं मैक्स में लेके चला था, 2500 होती 2700 लेके चला था, 2700 के हिसाब से बता दिया था। इसमें कुछ कटअप बताया था, उसमें कुछ बताया था, मतलब इसमें 600-700 बताया था। तो ये एक्स ग्रुप वाले में, तो ये आपका लगभग 2000 के आसपास जा रहा है। ओके, चलिए खैर, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी बात। तो अब एक रैंक आपको बता दिया, आप अपना देख लीजिएगा किसका किसका। इसके नीचे भी जा सकता है, मैं वापस से बोलूँ, इसके नीचे भी जा सकता है। ये बहुत अभी चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए एनरोलमेंट लिस्ट, और उसमें भी वेटिंग रूम बनता है। तो हो सकता है सबका ही लिस्ट आ जाए और उसके बाद वेटिंग रूम में कुछ लोगों का नाम हो। यह भी हो सकता है कि ये सबको उठा ले यहां तक, मतलब नीचे से कुछ 10-15 लोग हटाए, बस सबको उठा ले और वेटिंग लिस्ट में डाल दे। मैं उस एनरोलमेंट लिस्ट की बात कर रहा हूं जो वेटिंग लिस्ट के सिवा होता है, जो कंफर्मेशन वाला होता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट को मैं काउंट नहीं करूं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट है बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ज्वाइन करते ही करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो चलिए, फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वापस से बता दो, जो ये रैंक बता रहा हूं मैं बिना वेटिंग लिस्ट वालों का बता रहा हूं। वेटिंग लिस्ट इसमें ऐड करोगे तो ये और नीचे आ जाएगा, हो सकता है सबका नाम आ जाए। तो वेटिंग लिस्ट वालों को मैं नहीं काउंट कर रहा हूं। जो एनरोलमेंट में वेटिंग लिस्ट बनती है ना, उसकी बात कर रहा हूं, उसको मैं ओरिजिनल में नहीं काउंट कर रहा हूं। उसमें से मुश्किल 10-15% हो पाते, वरना नहीं हो पाता कोई। ठीक है, चले, तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वापस से मैं अपडेट करता हूं एनरोलमेंट लिस्ट वाले डाटा को। क्यों? क्योंकि अब वापस से कंफर्मेशन आ गया कि दिसंबर तक रिटायरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी सिर्फ 50% होगा। अगर कहीं 75% रिटायरमेंट का प्लान हो गया इनका एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर से, तो ये मान रखिएगा कि ये सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा एक साथ, किसी का नहीं बचेगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप सभी का। डाटा अपडेट कर लेना। ओके, वीडियो को वापस से मैं अपडेट कर दिया हूं। थैंक यू आप सभी का।